नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। असम से इस वक्त की अहम खबर आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुआ है। न्याय यात्रा को गुवाहाटी बाईपास पर रोका गया। गुवाहाटी में एंट्री करने पर पुलिस ने रोक लगाई। पुलिस के रोकने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता भड़क गए और कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जितनी बार असम में पहुंची है उतनी ही बार यात्रा पर हमले हुए हैं। कांग्रेस की न्याय यात्रा जब पहली बार असम के लखीमपुर पहुंची तो इस दौरान कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, पोस्टर बैनर फाड़े गए। इसके बाद से तो मानो हर बार राहुल की यात्रा पर हमले हुए हैं और आज कांग्रेस की इस यात्रा को असम के गुवाहाटी बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर न्याय यात्रा का रास्ता रोका और इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की तरफ से ये हमले कराए जा रहे हैं और आज इसी को लेकर देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ता अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो न्याय यात्रा को रोका गया गुवाहाटी बाईपास पर और इसके बाद से ही विरोध देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी बस वहीं हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी ऋषिकेश जुड़ चुके हैं, साथ ही जयपुर से केजे श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, वहीं भोपाल से भी हमारे सहयोगी विपिन जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आपको याद होगा जब पहली बार असम पहुंचे थे, लखीमपुर में हमला हुआ था, तब से ही आप देख रहे हैं कि लगातार इस पर सियासत भी हो रही है। बड़ा सवाल यह है, आखिर ये घबराहट क्यों? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा भी एक सफल हुआ था। सवाल तो कांग्रेस यही कर रही है कि बीजेपी घबरा चुकी है इस यात्रा से और सीधे तौर पर जो हमले हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। क्या समझे इसको, जो विरोध कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह? देखिए, आज सुबह ही क्वींस होटल जो आसाम और मेघालय का बॉर्डर है वहां से यात्रा शुरू हुई। तकरीबन 11 बजे के आसपास जब गुवाहाटी में एंटर कर रही थी वो नेशनल हाईवे की तरफ से, तो वहां पे पुलिस का भारी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद था। उसी बॉर्डर पे राहुल गांधी ने उसके ठीक पहले वहां के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत की थी। उनका एक छोटा सा संबोधन था और फिर वहां से उन्हें सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलना था गुवाहाटी में जो क्वींस होटल है। लेकिन वहां मुख्य जो शहर का एंट्री पॉइंट है वहां पे रोक दिया गया। काफी धक्का मुक्की हुई, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। जो साथ चल रहे थे यात्रा के साथ, भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा में जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, कई सारे लोग घायल हो गए। कुछ मशक्कत के बाद राहुल गांधी की बस वहीं खड़ी रही और फिर उन्हें दूसरे रास्ते से एंट्री दी गई। 1:20 पर राहुल गांधी का पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस था गुवाहाटी में, लेकिन अब चूंकि यात्रा में व्यवधान हुआ उसकी वजह से अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे होगी। यानी अब से थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और संभवतः एक बार फिर उनके साथ क्या हुआ आसाम में जब भी उनकी यात्रा गुजर रही है तो वहां की राज्य सरकारों की तरफ से क्या क्या दिक्कतें दी जा रही है उसको लेकर के वो बाकायदा इसका डिटेल रखेंगे और 2 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन निश्चित तौर पर वहां के मुख्यमंत्री की तरफ से बार बार जो कहा जा रहा है कि आपको शहरों से होकर इस यात्रा को गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने कारण दिया कि यहाँ यूनिवर्सिटी है, यहाँ बहुत सारे अस्पताल है, मरीजों को तकलीफ होगी, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। ऐसे में आप शहर के बाहर का रास्ता अपनाएं। जबकि कांग्रेस के पक्षकारों का कहना है कि इसके पहले वहां के डीजीपी से, उनके मुख्य सचिव से बात हो गई थी, बावजूद इसके तयशुदा रूट पर वो एंट्री क्यों नहीं दे रहे हैं। इसमें असम की सरकार कहीं न कहीं कॉन्स्पायरेसी कर रही है और राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा होगा। देर शाम में आसाम में ही कामरूप के पास बिष्णुपुर में आज यात्रा का पड़ाव है, रात्रि विश्राम है, उसके बाद फिर वो यात्रा आगे बढ़ेगी। लेकिन निश्चित तौर पर असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। कुछ छिटपुट वहां पे हिंसक प्रदर्शन जरूर हुए जब उनकी यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो यात्रा कुछ देर ठहरने के बाद उसे फिर इजाजत दी गई। दूसरे रूट से, वो तयशुदा रूट से अलग हटकर दूसरे रूट से उसे गुवाहाटी में एंट्री दी गई है और अब से थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिल्कुल ऋषिकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। जयपुर से केजे श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। केजे, देखिए, बड़ा सवाल यह है, जैसा कि अभी ऋषिकेश भी जिक्र कर रहे थे, कि क्या होता है ना, कोई भी यात्रा पहले से रूट तय होता है तो अब जाकर कहा जा रहा है, सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है और सवाल तो ये भी कांग्रेस कार्यकर्ता उठा रहे हैं कि आखिर हमले जो किए जा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रायोजित हमले हैं।